या ड्रग लेते हैं, या अत्याचार करते हैं, यहाँ अन्यायी हैं, यह व्यभिचारी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये अत्याचारी हैं, ये कानून को नहीं मानते हैं, इस देश के संविधान और कानून को ताक पे रख दिए हैं। तो संजय राउत संकल्प ले लिया है कि हमको महाराष्ट्र सरकार को बर्बाद करना है। वह टोटल शकुनी का काम कर रहा है और वो शकुनी बन के महाराष्ट्र और उद्धव ठाकरे की सरकार को बिल्कुल बर्बाद करके ही छोड़ेगा। हम लोग गर्व करते थे बाला साहब ठाकरे पे, लेकिन उनका बेटा जब से जिहाद का साथ दिया है, चुनाव लड़ा भाजपा के साथ और जाके हाथ मिला लिया जिहादियों के साथ, जाके हाथ मिला लिया सोनिया सेना के साथ। सर, शिवसेना और अब क्या करेगी, इसके बाद अब क्या करेगी, क्योंकि अब कंगना महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई में है और संजय राउत ने कहा था कि हम मुंबई नहीं आने देंगे। अरे कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। वो जो जितना देखिए दिया को बुझना होता है ना, तो बहुत तेज फड़फड़ाता है। तो ये शकुनी है, शकुनी संजय राउत शकुनी है, आप नहीं समझ रहे हैं। शकुनी क्या किया था? शकुनी की बहन की शादी हो गई थी अंधे के साथ। क्या किया कि आया और मिल गया अपने राज दरबार के साथ और उनसे मिल के ऐसा खेल खेला कि उनका पूरा राजवंश ही विनाश हो गया। सिर्फ 5 पांडवों ने हजारों सब, जिधर भीष्म, द्रोणाचार्य, इतने बड़े बड़े धनुर्धर, विश्व विजेता, वो लोग सिर्फ 5 पांडवों से क्यों हार गए? उसके पीछे शकुनी था। वो तो वहीं उसी समय तय कर लिया था कि जब मेरे भाई की शादी तुम अंधे से कर दिए, वही काम संकल्प ले लिया है ये संजय राउत। उसके बहन को उद्धव ठाकरे ने बार बाला बना दिया। तो संजय राउत संकल्प ले लिया है कि हमको महाराष्ट्र सरकार को बर्बाद करना है। वह टोटल शकुनी का काम कर रहा है और वो शकुनी बन के महाराष्ट्र और उद्धव ठाकरे की सरकार को बिल्कुल बर्बाद करके ही छोड़ेगा। तो वो अपने मिशन में कामयाब है, इसीलिए वो इस तरह का बयान और इस तरह का प्रोपेगेंडा और उद्धव को वही समझा रहा है। अच्छा सर, ये जो एक महिला है आवाज़ उठाती है इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पे, तो क्या उसको इस तरीके से दबाना, इस तरीके से परेशान करना किस हद तक ठीक है और इस तरीके की उसके घर पे तोड़ाफोड़ी करना? तभी तो जिहादी मानसिकता वाली बात कह रहे हैं। यह न्याय के साथ है ही नहीं, आज से नहीं, या 3 महीना पीछे से, जब से सुशांत वाला मामला आया तभी से यह लगे हुए हैं। कानून, संविधान और इस देश का जो सोच है, इस देश की गरिमा है, जो इस देश का पहचान है, उसको तार तार कर रहे हैं। यह मराठों के मुंह पे कालिख पोत रहे हैं, कालिख। उद्धव सरकार मराठों का जो शिवाजी का पहचान है, जो संभाजी का पहचान है, जो वहाँ मराठों की वीरता का पहचान है, उस पर कालिख पोत रहे हैं। और 130 करोड़ लोग देख रहे हैं कि उद्धव क्या कर रहे हैं। ऐसे थोड़े वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, 1 सीट नहीं मिलती है। आज अगर मैं कभी शिवसेना का जिला अध्यक्ष हुआ करता था, हम लोग गर्व करते थे बाला साहब ठाकरे पे, लेकिन उनका बेटा जब से जिहाद का साथ दिया है, चुनाव लड़ा भाजपा के साथ और जाके हाथ मिला लिया जिहादियों के साथ, जाके हाथ मिला लिया सोनिया सेना के साथ, जाके मिला लिया उस शरद के साथ जो आतंकवादियों का संरक्षक रहा है, जो हिंदू आतंकवाद का नाम दिया था, उसके साथ वो मिल गया। इसका क्या मतलब है? तुम जिहादी बन गए, अब तुम्हारी समाप्ति तय है। लेकिन एनसीबी ने तो कल रिया को गिरफ्तार करके बता दिया कि न्याय अभी भी होता है, अभी भी होगा आगे इस पूरी। तो भारत सरकार तो हमेशा न्याय के साथ है भैया। नरेंद्र मोदी जी हमेशा 2016 से ही न्याय के साथ हैं। वो तो लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद दूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट भी अपना पक्ष बढ़िया किया। बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा। बिहार के पुलिस ने, अब सोचिए बिहार यहाँ से महाराष्ट्र से 2800 किलोमीटर दूर है। वहाँ का पुलिस वो जानती थी कि यह ड्रग लेते हैं, यह अत्याचार करते हैं, यह अन्यायी हैं, यह व्यभिचारी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये अत्याचारी हैं, ये कानून को नहीं मानते हैं, इस देश के संविधान और कानून को ताक पर रख दिए हैं। इसीलिए तो उनका वो हाल है। वो आए, आज 22 दिन में क्लियर हो गया ना। 8 लोग जेल गए, अभी 25 लोगों का नाम आने वाला है, 50 लोग और आएंगे, फिर 100 लोग आएंगे और पूरा बॉलीवुड का जितने ये जिहादी और बौद्धिक आतंकवादी है, ये सब के सब जेल जाएंगे। और वहाँ से जो राष्ट्रवादी हैं, कंगना रनौत की टीम, वो मुंबई से बाहर निकलेगी। अब 130 करोड़ लोग फिल्म उसका देखेंगे जो राष्ट्रवादी होंगे। इन जिहादियों की फिल्म न देखनी है, इनको सड़क पे लाके इनको तो एक बात बताइए, यह लिखते हैं कि जब फिल्म शुरू होता है, एक सिगरेट के लिए लिखते हैं ये कि
हाँ, इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। भैया स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तुम तो हमको पढ़ाते हो और तुम खुद ड्रग लेके पीते हो, तो तुम क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो, ये क्या है? सर मेरा एक आखिरी आपसे सवाल होगा कि क्या कंगना को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? उसको भारत बिल्कुल Z+ सुरक्षा होनी चाहिए, और कंगना रनौत को समाजसेवी और लड़ाकू और वीर महिलाओं की ज़रूरत है। रिया जैसी राक्षसी की ज़रूरत नहीं है जो दूसरे को ड्रग पिलाए और उसकी हत्या कर दे। आज इसी तरह की वीर महिलाओं की ज़रूरत है कि राजनीति में आके बिल्कुल छत्राणी की तरह से, माँ दुर्गा की तरह से सामने आके समाज में जो भी बुराई है उसको बिल्कुल साफ कर दे, धोए, और इन जितने राक्षस बैठे हुए हैं इस देश में, इन माँ दुर्गा बन के इन राक्षसों का वध करे।